आई लेट मी ब्रीथ अगेन। ठीक है, यहाँ पे जो एक्यूआई है वो इतना ज्यादा खराब है कि मतलब लोग सही से सांस नहीं ले पा रहे हैं। मैं तो मतलब नॉर्मल हूँ, जो लोग अस्थमा के पेशेंट वगैरह हैं वो मतलब यहाँ पे आ नहीं रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए, और इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। आप कहीं भी नहीं देखोगे कि कोई मेन स्ट्रीम मीडिया का या कोई बड़ा पत्रकार जो यहाँ पे आया हुआ हो, कोई भी नहीं है। आप जैसे जो छोटे यूट्यूबर्स हैं जो मतलब डिजिटल मीडिया पे हैं, वो लोग आकर के कवर कर रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया से ये लोग इस मुद्दे को गायब करना चाहते हैं। ना गवर्नमेंट ना मीडिया कोई भी इस चीज को दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि जब लोग अवेक हो जाएंगे, रियल इश्यूज पे बात करेंगे, तो उनके पास ये मंदिर मस्जिद ये सब बात करने के लिए बचेगा नहीं। अभी प्राइम मिनिस्टर पूरा टाइम जा करके बिहार में बिता रहे हैं, फिर वो यहाँ पे आ जाते हैं, उनके पास तो एयर प्योरीफायर्स लगे हैं। लेकिन जो पुअर लोग हैं, जो कि जैसे दिल्ली के बहुत सारे एरिया, जैसे यहाँ पे हम खड़े हैं, ये प्लेस बहुत क्लीन है, यहाँ पे सब कुछ साफ, आपको हवा साफ आ रही है। लेकिन दिल्ली के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनके अंदर में मतलब जो हवा है वो बिल्कुल भी साफ नहीं, लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन ये लोग उसको कभी भी मेन स्ट्रीम में लाना नहीं चाहते हैं। ये लोग हमेशा ही, आप कभी भी नहीं देखोगे कि टीवी पे कभी ये लोग डिबेट कर रहे हो कि मतलब हवा इतनी साफ क्यों नहीं है। ना ही वो गवर्नमेंट के उसमें है, ना ही मीडिया के एजेंडा में है। समझ गए? सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही? आपको क्या लगता है? सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही, ये तो मतलब लोगों, मतलब हम लोग उनको ठीक से अकाउंटेबल नहीं होल्ड कर पा रहे हैं। मेरा तो ये कहना है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअली हमें और ज्यादा स्ट्रेंथ में खड़ा होना चाहिए था। स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम है। आप अगर चारों तरफ मतलब कैमरा को घुमाएंगे तो आपको दिखेगा कि जो स्ट्रेंथ है वो इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। ये पूरा जो स्ट्रीट है वो जैम होना चाहिए। पुलिस भी तो एक्शन में है ना। हाँ, दूसरी बात मैं उसी पे आ रहा हूँ कि मतलब एक तो इस देश में इन लोगों ने लाठी तंत्र स्टैब्लिश करने की कोशिश करी है कि जहां भी प्रोटेस्ट होता है लाठी बरसाते हैं, भगा देते हैं। अभी 2 बस भर के ले गए हैं, यहाँ पे 2 बस इन लोगों ने खड़ा कर रखा है कि मतलब लोगों को पकड़ लेंगे, ले जाएंगे। इससे होता क्या है कि जैसे जो इंसान उतना पढ़ा लिखा नहीं है, या मतलब जैसे मान लो उसको डर है कि भाई मैं आऊंगा मेरे को कहीं पुलिस पकड़ ना ले, इस वजह से भी बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट में नहीं आते हैं। कहीं पुलिस ने उनको पकड़ लिया, डिटेन कर लिया, फिर मतलब उसको नहीं दे रहा है, उसको फिर पुलिस स्टेशन में रखते हैं, उसको बेल नहीं देते हैं। बहुत तरीके की बातें होती है। पुलिस पुलिस बोले है जो इंडिया गेट पे नहीं जा सकते, तो ये क्या है? लोकतंत्र कहाँ जा रहा है इसमें भी? मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि मतलब आप हमें परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं। ये मतलब ये कोई प्रतिबंधित क्षेत्र तो है नहीं, ये तो अंग्रेजों ने अपने टाइम पे बनाया हुआ था कि भाई यहाँ नहीं जाने देंगे, यहाँ नहीं जाने देंगे। अभी तो हमारी चुनी हुई सरकार है ना, यहाँ पे किसी का शासन तो है नहीं, डिक्टेटरशिप तो है नहीं, तो हम तो जहाँ चाहे वहाँ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद से, 2014 के बाद से, एक मतलब आपको याद होगा कि 2013 में या 2011 में निर्भया के रेप कांड के बाद यहाँ पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और सरकार ने उसको होने दिया था। उसके बाद सरकार भी चली गई, बट वो जो गवर्नमेंट थी वो लिबरल थी, उन्होंने होने दिया इस चीज को। यहाँ पे मतलब ये लोग प्रोटेस्ट ही नहीं होने देते। आप सिर्फ यहाँ नहीं, जैसे बिहार की बात है, बिहार में भी इन्हीं की सरकार है, इंडिया की गवर्नमेंट है। मैं बिहार स्टेट से हूँ, वहाँ पे बीपीएससी में जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनको वो लोग लाठी से मार करके भगा देते हैं। अभी वो लोग बिहार में जाकर के वोट मांगते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को और ज्यादा इनको अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए, इनको अपने टोज पे रखना चाहिए, वोट से इनको इनकी औकात दिखानी चाहिए। जैसे इन्होंने अभी 240 पे करा था। अब अगर ये हमारी बात नहीं सुनते हैं, पॉल्यूशन पे एक्शन नहीं लेते हैं, तो अगली बार दिल्ली इलेक्शन होगा, इनको जितनी सीटें मिली हैं उनसे कम कर देंगे। पोजीशन है वो तो इस पे आरोप लगा देती है ईवीएम ही हैक कर लेते हैं। अपोजिशन का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अपोजिशन तो डेड है इस कंट्री में, उससे कोई उम्मीद नहीं। क्या आपने अपोजिशन का एक लीडर को यहाँ देखा है? क्या आपने राहुल गांधी को यहाँ देखा है? क्या आपने मनीष शंकर अय्यर को यहाँ देखा है? कोई भी अपोजिशन का एक एमपी ही खड़ा हो जाता आकर के। क्या आपने अरविंद केजरीवाल जी को देखा है? ऐसे वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वोट मैनिपुलेशन। अभी राहुल गांधी ने खुलासा कर दिया, लेकिन कहाँ है राहुल गांधी? मैं तो ढूंढ रहा हूँ उनको कि मेरे को कहीं दिख जाए। चलो, मोदी जी को चिंता नहीं है इस बात की, राहुल गांधी की तो चिंता होनी चाहिए। आप अपोजिशन के लीडर हैं, आप क्या, अभी विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला है, आप क्या मुद्दा उठाएंगे पार्लियामेंट में? आप यहाँ पे आते, लोगों को और उत्साह बढ़ता। अभी इतने सारे लोग हैं, कोई मतलब ऐसा कोई मेजर फेस नहीं है जिसकी वजह से लोग अपने आप को मतलब ऐसा फील कर सके कि हाँ हम सेफ है, हमें कोई पुलिस वाला जबरदस्ती पकड़ के नहीं ले। अगर यहाँ पे राहुल गांधी आ जाएं तो क्या इन पुलिस वालों की हिम्मत है कि वो जबरदस्ती उनको पकड़ के ले जाएंगे? तो लोगों की भी हिम्मत बढ़ती है। लेकिन अपोजिशन कहाँ है? वेयर इज द अपोजिशन? हाँ, अब आप अपना कैमरा घुमा करके देख लीजिए, अपोजिशन है ही नहीं। अपोजिशन को तो मतलब इस मुद्दे को ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसके खिलाफ भी वो लोग वहां पे आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और पॉल्यूशन की वजह से भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन जो है वो गायब है। मैं तो मतलब अपोजिशन को बुला रहा हूँ कि आप यहाँ पे आइए, हमारा साथ दीजिए, एंड हमारे साथ आप भी सही से ब्रीथ करिए। जो अभी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको आप 2 लाइन में क्या कहना चाहेंगे? लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने अपने एमएलए, जो आपके लोकल एमएलए है, आप इंडिया गेट पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपको डर है कि पुलिस वाले आपको पकड़ लेंगे। आप अपने एमएलए का घर घेरिए जाकर के। एमएलए के घर को घेरने में कुछ वो तो है नहीं। आप 20, 30, 50 लोग, जितने भी लोग आप इकट्ठा कर सकते हैं, आप एमएलए के पास जाइए, उसको कहिए कि मतलब हमारे एरिया के आप पॉल्यूशन का छोड़ दीजिए, दिल्ली में सफाई ही नहीं है, जगह जगह पे लोगों ने कूड़ा फैला रखा है, जो कूड़े का जो प्लांट है वो काम नहीं कर रहा है,
जो कूड़े की गाड़ी है वो घर तक नहीं पहुंचती है। तो मैं तो लोगों को ये कहना चाहूंगा 2 लाइन में कि आप अपने एमएलए का घेराव करिए, उनको मतलब उनके मन में डर पैदा करिए कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनका घेराव होगा, उनको अगले इलेक्शन में उनको औकात दिखा दी जाएगी। क्या मांगे भैया आप लोग का? हमारे मांगे है कि जो पोल्यूशन हो रहा है ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है और ये सिर्फ कुछ पॉलिसीज की बात नहीं है। जो इतने सारे जंगलों को अडानी, जिंदल, लॉयड जैसे कॉर्पोरेट्स को सौंपी जा रही है, चाहे वो बस्तर में हो, गढ़चिरौली में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो। बिहार में अभी आपने सुना होगा अडानी को 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए में बेची गई 30 साल के। तो जंगल आप अगर काटेंगे, फैक्ट्री का जो हैजर्डस वेस्ट को डिस्पोज करने का जो स्टैंडर्ड होते हैं उसको नहीं मानेंगे तो पोल्यूशन होगा, नदियाँ गंदी होगी। तो उसके बाद बोला जाता है कि इंडिविजुअल्स पे उसका ये दिया जाता है, स्टबल बर्निंग को ब्लेम किया जाता है। लेकिन कब तक ये इन चीज़ों को ब्लेम करेंगे? अगर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट कौन से देशों की है, तो वो सबसे ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट उन देशों की है जो पूरे दुनिया में युद्ध छेड़ रहे हैं, जैसे अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया। और यहाँ पे भारत में अगर हम बात करें, अगर सबसे ज्यादा पोल्यूशन का रीजन अगर हम देखें तो जो माइनिंग हो रही है बिना स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर्स को फॉलो किए, पहाड़ों को ना बाएं देखा ना दाएं देखा काटे जा रहे, पहाड़ों पे खनन किया जा रहा है। अभी उत्तराखंड में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आए समय खबर आता है कि क्लाउड बस्ट हुआ या फिर कुछ फ्लड्स हुए। अभी नॉर्थ बंगाल में भी फ्लड्स हुए थे। तो इन सब के पीछे का हाथ है जो IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाओं के अंदर से जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बन के आ रही है, जो कॉर्पोरेट्स को सौंपी जा रही है हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, वही रीज़न है। और अगर हमको पोल्यूशन के खिलाफ लड़ना है तो हमको इन सब के खिलाफ लड़ना होगा। और हमारे यहाँ पे मांग ये है कि जो जंगल काटे जा रहे हैं, जो जंगल सौंपे जा रहे हैं कॉर्पोरेट्स के हाथों, और जो नदियाँ हैं उनमें जो फैक्ट्री के वेस्ट गिराए जा रहे हैं बिना स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर्स को फॉलो किए, ये सब चीज़ें बंद हो। और जैसा कि यहाँ पे बोला कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, और जो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें हैं जैसे पॉलिसीज है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मुद्दा हो गया, या फिर जंगल जो सौंपे जा रहे हैं और रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पे जो उसी के अंदर से थोड़ा ज़मीन माइनिंग कंपनीज को दी जा रही है, इन सब चीज़ों को बंद करना होगा। जो युवा अभी देख रहे हैं, जो दिल्ली के युवा हैं जो देख रहे हैं और वो अभी प्रोटेस्ट में नहीं आता है किसी कारण या नहीं आया कुछ भी, उनको आप क्या करना चाहेंगे? उनको क्या करना चाहिए ऐसा? हम उनको कहेंगे कि अभी हमारा जो भविष्य है वो खतरे में है। ये दुनिया तबाही की ओर जा रही है बहुत तेजी से, और जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हमको हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, बोला जा रहा है कि यही चीज विकास है, कि जंगल काटे जाएंगे, आप सांस नहीं ले पाओगे तो क्या हुआ, विकास तो हो रही है, देश का GDP टॉप 5 में जा रहा है। तो यही जो इंपीरियलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इसके खिलाफ आवाज उठाए, उसके बारे में पढ़े, और जो पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट है उसके बारे में पढ़ाई करें और उसको लेकर चर्चा करें, और उसको जो पोल्यूशन हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाए। जो पोल्यूशन बोलना गलत होगा, जो एनवायरनमेंट को इंटेंशनली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाए। और गवर्नमेंट को आप क्या करना चाह रहे हैं? गवर्नमेंट कोई वीडियो अगर देख रहे हैं तो उनको आप क्या करना चाह रहे हैं? हम उनको यही कहेंगे कि रेखा सरकार और नरेंद्र मोदी जैसे जो तानाशाह बैठे हुए हैं, जो उनको लग रहा है कि जो कुछ भी करेंगे जनता कुछ नहीं बोलेगी, आज उनको उसका जवाब मिल रहा है। यहाँ पे जनता सड़क पे उतरी है, इंडिया गेट पे यहाँ पे सड़क बंद हुई है, पुलिस बार बार बोल रही है कि जंतर मंतर जाइए, यहाँ पे प्रोटेस्ट मत कीजिए, फिर भी आम जनता यहाँ पे बोल रही है कि हम यहीं पे प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। तो कितना भी ये पुलिस या दमन कर ले, कितना भी कुछ कर ले,
लेकिन जनता रुकने नहीं वाली है। हम आवाज उठाएंगे, तब तक उठाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। अभी यहाँ पे अरेस्ट भी किया गया क्या किसी को? कुछ लोगों को 5 बजे के आसपास जब प्रोटेस्ट शुरू होने वाली थी, जो लोग पहले पहुंचे थे, लगभग 50 से 60 प्रोटेस्टर्स को 2 बस में भर के डिटेन किया गया है। उनको अभी तक घुमा रहा है। कभी बोल रहे बवाना ले जाएंगे, कभी बोल रहे नरेला ले जाएंगे। एक बस में सिर्फ और सिर्फ फीमेल प्रोटेस्टर्स है और नियम है कि सनडाउन के बाद फीमेल प्रोटेस्टर्स को डिटेन नहीं कर सकते हैं। फिर भी उनको बस में घुमाया जा रहा है। नरेला बवाना ले जाने की बात कर रहे हैं। वहां से वापस आने का जो महिला प्रोटेस्टर्स हैं उनके वापस आने का जिम्मेदारी कौन लेगा? वही उनका जिम्मेदारी कौन लेगा? वापस आते वक्त वहां से गाड़ी नहीं मिलती है, वहां से मेट्रो नहीं है डायरेक्ट, वहां से बस लेनी पड़ती है। इतने रात को महिला अकेले आएंगी, उसके जिम्मेदारी कौन लेगा? दिल्ली में इस मौसम में बादल होते ही नहीं है। क्या दिल्ली सरकार को ये नहीं मालूम था, या अब जब उनके सामने ये बात रखी जा रही है तो वो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? या पिछली सरकार कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने के बजाय स्मोक टावर पे इतना पैसा क्यों खर्च कर रही थी? ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि बहुत अजीब बात है ना कि एक तरफ दिल्ली सरकार कहती है कि हम लोग पोल्यूशन के खिलाफ कारगर औषधि लाएंगे और दूसरी तरफ उसकी बेसिक साइंटिफिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली सरकार को मालूम है कि दिल्ली में प्रदूषण क्यों है और उस प्रदूषण के कारणों पर चोट ना करनी पड़े, हम लोग सिर्फ यही कहते रह जाए कि हमें हवा चाहिए, हम हवा के लिए तड़पते रह जाएं, लेकिन हमारा ध्यान इसके असली कारण पर न जाए। इसलिए दिल्ली सरकार ये तमाम धक्कों रचती है। कभी वो स्मोक टावर बनवाती है, कभी वो क्लाउड सीडिंग करवाती है, या फिर दिवाली से जस्ट पहले कहती है कि देखिए पटाखे फोड़ने से कोई पोल्यूशन नहीं बढ़ता। अगर पटाखे फोड़ने से पोल्यूशन नहीं बढ़ता है तो दिवाली के तुरंत बाद दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री, नेता और हमारी सीएम साहिबा खुद क्यों 5-5 लाख के एयर प्यूरिफायर लगाकर बैठी? उनके पास तो एयर प्यूरिफायर पहुंच जाएगा, हम लोगों का और दिल्ली में रहने वाले आम लोगों का क्या होगा? इसका जवाब कौन देगा? इसलिए हम लोग जब यहाँ पर इकट्ठा है प्रदूषण के खिलाफ, जब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमें दिल्ली में सांस लेने का, स्वच्छ पानी पीने का, जिंदगी जीने का बेसिक राइट चाहिए, तो हमें ये बात भी करनी पड़ेगी कि इसके लिए जिम्मेदार इस शहर में काम करने वाली इंडस्ट्रीज हैं। दिल्ली में 29 इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उनमें से ज्यादातर इलीगल है। उन इलाकों में जो प्रदूषण होता है उससे 40% आता है। उसके बाद स्टोन क्रशर्स का पोल्यूशन है, फिर गाड़ियों का पोल्यूशन है। इन सारों पे जो सरकार काम नहीं करती और हम जब प्रोटेस्ट करने आते हैं हमें डिटेन करती है, वो सरकार जिम्मेदार है। इसलिए हम लोग प्रदूषण के खिलाफ नारे लगाएं, क्योंकि हमारा मुद्दा है। पर हमारा मुद्दा ये भी है कि दिल्ली सरकार जवाबदेही तय करे, और इसके लिए एक और बात जरूरी है, और वो ये कि इस तरह के सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जहां पर हम लोग जंतर मंतर पे पिछले कुछ दिनों में हुआ था प्रोटेस्ट, या इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट हुआ है, यहाँ हम लोग आए हैं, ये अच्छी बात है। और इस तरह के प्रोटेस्ट हमें और ऑर्गेनाइज करने चाहिए, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। दिल्ली के आवाम, दिल्ली के लोग जो प्रदूषण से मर रहे हैं, उनकी बड़ी आबादी कभी जंतर मंतर तक नहीं आएगी, उन तक कभी ये साइंटिफिक डेटा, ये साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं पहुंचेंगे। ये जिम्मेदारी यहाँ पर मौजूद हम में से हर एक आदमी की है कि आज जब हम यहाँ से जाएं अपनी साथियों की रिहाई के बाद, तो हम लोग इसको एक रस्म अदायगी के तौर पर अगले साल याद ना करें, दिवाली के बाद जब दिल्ली में AQI बढ़ जाएगा। हम लोग इसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाएं, पहले खुद पढ़े कि दिल्ली में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, उसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाएं, बस्तियों में जाएं, मार्केट्स में जाएं, और वहां पर एक पब्लिक कैंपेन खड़ा करें, एक जन आंदोलन खड़ा करें और लोगों को इकट्ठा करें। उसके बाद दिल्ली के हर कोने में इस तरह के जब आंदोलन खड़े होंगे, तब जाकर ये सरकार सुनेगी। क्योंकि इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट और जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट आज की बात नहीं है, हर साल होते हैं, और इससे सरकार ज्यादा कुछ इसका सुनती
नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमें जो तात्कालिक डिमांड्स और साथियों ने भी रखी कि दिल्ली में इंडस्ट्रीज को रेगुलेशंस मानने पर मजबूर किया जाए, दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सही किया जाए, उसको अफोर्डेबल बनाया जाए, लोगों के लिए उपलब्ध बनाया जाए, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। इसी के साथ साथ अब की स्थिति देखते हुए दिल्ली सरकार को हेल्थ इमरजेंसी घोषित करनी चाहिए। दूसरा, ये तो हम हर साल देखते आते हैं कि इस तरह की डिमांड्स हम उठाते हैं। ये इंश्योर करने के लिए कि दिल्ली सरकार ये करे, हम लोगों को एक जन कमेटी बनाने की ओर बढ़ना चाहिए। दिल्ली सरकार से हम ये मांग करते हैं कि वो दिल्ली के आम नागरिकों को इंक्लूड करके पोल्यूशन की समस्या से निपटने के लिए सिटीजन्स की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे। दिल्ली के आम नागरिक मिलकर तय करेंगे कि दिल्ली में पोल्यूशन से लड़ने के लिए 1.5 करोड़ का नाटक होगा या फिर इसके असली कारणों पर चोट होगी। तब जाकर हम लोग इस प्रदूषण की भयावह समस्या से लड़ पाएंगे। और दूसरी बात ये भी समझनी चाहिए कि ये तो तात्कालिक चीजें हैं, लेकिन प्रदूषण का बढ़ना ये कोई सिर्फ हमारे दिल्ली में होने वाली चीज या फिर सिर्फ हमारे देश में होने वाली चीज नहीं है। आज दुनिया भर में इस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। हमें ये भी समझना चाहिए कि वो क्यों हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारी दुनिया में ज्यादातर जो उत्पादन के जरिए अलग अलग फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस और कॉर्पोरेट्स हैं, उनको आपकी हमारी जिंदगी से, आपके हमारे भविष्य से कोई मतलब नहीं। आप इसको खाली करिए, आप इसको खाली करें दिल्ली प्रदेश को, ये तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की काम है। आप इसको खाली करिए, प्रदेश को जल्दी